Hello students, I am Monika Gupta from M International School, Nayagaon, Kota. Today we will start your chapter number 3 in computer, which is how a computer works. How a computer works. कंप्यूटर किस तरह अपना वर्क करता है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी करते हैं या कोई भी कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली अ मशीन. कंप्यूटर इज अ मशीन. तो कंप्यूटर कैसे अपना वर्क प्रिपेयर करते हैं. In this lesson you will learn about working of a computer, what is IPO cycle, process, computer device, input and output. Okay, to understand the working of a computer, look at these pictures. Look at these pictures. Put peeled mango slices, sugar and milk into the mixer. मैंगो जूस हमारे घर में प्रिपेयर होता है. स्टार्टिंग किससे होती है? पील्ड मैंगो हम कट करते हैं. मैंगो को सबसे पहले हमने पील किया, मैंगो को छीला, स्मॉल पीसेस में कट किया और उसके बाद हमने उसको क्या किया, मिक्सर में डाला. पुट पील्ड मैंगो स्लाइसेस, शुगर, मिल्क, शुगर डाला, मिल्क डाला, ये सब हमने किस में डाला, उसमें मिक्सर में. देन व्हाट वी डू नेक्स्ट, switch on the mixer and it will mix mango slices, sugar and milk to make mango shake. उसके बाद जब हमने मिक्सर का स्विच ऑन किया तो ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं आपस में. पील्ड मैंगो स्लाइसेस, शुगर, मिल्क सब आपस में मिक्स हो जाते हैं. देन लास्ट आप क्या करते हो, उसी जूस को, उसी जो मिक्सर में आपने जूस प्रिपेयर किया उसे आप क्या करते हो, ग्लास में पोर करते हो. पोर द मैंगो शेक इन ग्लासेस एंड सर्व. तो ये पूरी प्रोसेसिंग किस में हुई थी, आपके मिक्सर में. आपने पहले उसमें मैंगो, पील्ड मैंगो, शुगर, मिल्क डाले ग्राइंडर में. इट मीन्स कुछ इनपुट डाला, कुछ इनपुट किया. देन प्रोसेसिंग कहाँ हुई थी, मिक्सर ग्राइंडर में, जब आपने स्विच ऑन किया. वैसे ही प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सीपीयू में. जब आप कुछ, जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया था या मिक्सर में कुछ डाला था, तो इट मीन्स हम कीबोर्ड में कुछ एंटर कर रहे हैं. जैसे प्रोसेसिंग मिक्सर ग्राइंडर में होती है, वैसे प्रोसेसिंग क्या होती है, सीपीयू में. और रिजल्ट क्या है आपका, मैंगो शेक प्रिपेयर हुआ, आपने उसे ग्लास में पॉर किया. और वैसे ही कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे आपका क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट शो होता है जो भी आपने इनपुट कीबोर्ड में एंटर किया था. In the same way, to do any work on a computer, you have to follow these 3 simple steps. First, input. Input हमने किस में एंटर किया, कीबोर्ड में. उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे हुई, सीपीयू में. रिजल्ट कहाँ पे आया, आउटपुट कहाँ रिजल्ट शो हुआ, मॉनिटर में. जैसे यहाँ पे हुआ था, मैंगो स्लाइसेस हमने मिक्सर में डाला, पुट किया. देन प्रोसेसिंग उसके मिक्सर में हुई जब हमने स्विच ऑन किया. थर्ड हमने क्या किया, आउटपुट जो उसका निकल के आया उसको सर्व किया. वैसे ही इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यही होती है आपकी आईपीओ साइकिल. दिस इज नोन एज आईपीओ साइकिल. आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस, ओ मीन्स आउटपुट. आपने कीबोर्ड में कुछ भी इनपुट एंटर किया, उसका प्रोसेस कहाँ पे होता है, सीपीयू में. एंड रिजल्टेंट प्रोडक्ट या आउटपुट कहाँ शो करेगा आपको, मॉनिटर स्क्रीन पे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. Input, entering any data and instructions into the computer is called input. कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो थ्रू कीबोर्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट. वी यूजुअली इनपुट डेटा यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस. किसके थ्रू हम इनपुट या डेटा को एंटर करते हैं, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से. प्रोसेस सेकेंड स्टेप इज प्रोसेस. आईपीओ साइकिल, फर्स्ट इज इनपुट, सेकेंड वन इज प्रोसेस. मैनिपुलेटिंग एंड वर्किंग ऑन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो भी आपने इनपुट एंटर किया उसी को प्रोसेस करना या उसी का वर्क करना, उसी वर्क को, उसी इनपुट को मैनिपुलेट करना, इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग. द सीपीयू वर्क्स ऑन डेटा यूजिंग स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गिव द करेक्ट रिजल्ट. प्रोसेसिंग कौन सा पार्ट करता है कंप्यूटर का, सीपीयू. सीपीयू हैज डन द प्रोसेसिंग. जब इनपुट कीबोर्ड में एंटर किया तो प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में, एंड द रिजल्ट या आउटपुट होता है वो कहाँ आपको शो करता है, मॉनिटर स्क्रीन पे. नाउ आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. द फाइनल रिजल्ट, whatever you put in or whatever you input in keyboard, तो फाइनल रिजल्ट आपको कहाँ शो करता है, वो होता है आउटपुट. और कहाँ शो करता है वो, मॉनिटर स्क्रीन. एज सीपीयू फिनिशेस द प्रोसेसिंग, we get the desired result and CPU forwards the result. Result means output to the output device such as monitor और प्रिंटर. ये होती है आपकी आईपीओ साइकिल. सबसे पहले हमने इनपुट किया, देन उसकी प्रोसेसिंग सीपीयू में हुई, और सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आया, जो आउटकम आया, वो कहाँ शो करेगा आपको, मॉनिटर पे. Some more real life examples of input, output and processing. कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको
और क्लियर समझ आएगा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, लाइक IPO साइकिल क्या होता है। When we grow a plant, आपने प्लांट ग्रो करा, कैसे ग्रो होता है? सबसे पहले हम सीड को सो करते हैं। A seed is planted, it is watered and it gets sunlight. This is all input. प्लांट ग्रो करने के लिए बेसिक नीड्स क्या होती है? सनलाइट, वाटर, सॉइल। सबसे पहला हमारा इनपुट क्या था? फर्स्ट स्टेप, जब हमने सीड को प्लांट किया, इट प्रोसेस इनटू अ प्लांट। अब वो सीड धीरे धीरे किस में प्रोसेस करता है? प्लांट में। फर्दर स्टेप्स में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्लांट्स में। तो ये उसकी सेकंड साइकिल होती है प्रोसेसिंग। थर्ड, फ्लावर्स आर द आउटपुट ऑफ द प्लांट्स। जब सीड को सो किया, धीरे धीरे वो प्लांट्स में कन्वर्ट हुआ और क्या फॉर्म किया उसने? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आर द आउटपुट ऑफ द प्लांट। दिस इज IPO साइकिल। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड वन इज आउटपुट। Let's take one more example. If you have a pencil and a sharpener along with, तो पेंसिल और शार्पनर आपके पास क्या है? इनपुट। अब जब आप उस पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो प्रोसेसिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको शार्प पेंसिल चाहिए, शार्पन पेंसिल। तो प्रोसेसिंग कहाँ पे कर रहे हो आप? इन शार्पनर। तो वो होता है आपका पेंसिल बीइंग शार्पनर मीन्स इट इज प्रोसेसिंग, एंड शार्पन पेंसिल विद अ शार्प ब्लेड, तो वो होता है आपका आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। Computer devices. According to the principle of input, process and output, all the devices of a computer are classified into 3 categories. जब IPO साइकिल होती है तो कंप्यूटर के पार्ट्स भी डिवाइड होते हैं किन कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में, विच इज फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, सेकंड इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड द थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइसेस. First is input devices, second is processing devices and the third one is output devices. So let's start with input devices. These devices help to enter any data or instructions into the computer. ये वो devices होती है जो हमें कोई भी data या instructions enter करने के लिए help करती है. किस में enter करने के लिए? कंप्यूटर में. Some of these are scanner, joystick, mic, mouse, keyboard. Some of these devices are input devices. Input devices are those devices which help to enter any data or instructions into the computer. Some examples are scanner, joystick, mic, keyboard and mouse. Second, keyboard is also called the standard input device. Keyboard is also called the standard input device and monitor is also known as visual display unit. Second one is processing device. It means all these devices where all the processing is done. The CPU is the processing device of a computer. सारे इनपुट की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? कंप्यूटर के किस पार्ट में होती है? CPU में. The CPU stands for Central Processing Unit. What is the full form of CPU? The full form of CPU is Central Processing Unit. It is called the brain of a computer. CPU is called the brain of a computer. Why? Because all the processing is done in CPU. Output devices. Output devices show the result of the work done by the computer. Output devices are those devices जो भी आपने वर्क किया, इनपुट आपने एंटर किया, प्रोसेसिंग कहाँ पे हुई थी? CPU में, और उसका रिजल्ट को हम ही क्या बोलेंगे? आउटपुट. These devices show the result of the work done by the computer. The most commonly used output devices are speakers, monitor, printer and projector. These are the examples of output devices. First is speakers, monitors, printer and projector. Thank you.